आज हम बात करेंगे सुपर हिट एंड सक्सेसफुल यूट्यूबर की, और एक वो स्टार होता है और 100 से ज्यादा एडवर्टीजमेंट में काम कर चुके हैं, जो बहुत छोटा दिखाई देता है। ये आदत उन्हें बहुत बड़ा बनाती है। आंदेस मूवी में हकीकत में सितारे बहुत बड़े होते हैं। छोटे से गांव का एक आम सा बंदा है। इस गांव और इस शहर का नाम है मालेगांव। इस दौरान एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। मुंबई माया नगरी की बारिश की एक बूंद मालेगांव में रहकर शहर का नाम रोशन करता रहे, यहाँ तक कि पूरे इंडिया का लाडला बन चुका है। इंटरटेन करे और कामयाबी हमेशा इनके कदम चूमती रहे। सलाम कलाम सत श्री अकाल नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स। सेलिब्रिटी, ऐसी पर्सनालिटीज जिन्हें कुछ ना कुछ करने का जुनून होता है। फिर वो चाहे कद में छोटे हों, रंग में कम हो, हाइट में ज्यादा हो या कि मोटे और पतले ही क्यों ना हो, जुनून की हद तक काम करके लोगों के दिलों में बस जाते हैं और जिन्हें लोग अपना आइडियल बना लेते हैं। सो अगेन हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट वसीम अंसारी। विक्की सुहेल सेलेस का हार्दिक स्वागत करता हूँ, ग्रैंड वेलकम करता हूँ हमारे ग्रैंड शो में, जिसका नाम है #सेलिब्रिटी। आज हम बात करेंगे ऐसी पर्सनालिटी की जो एक छोटे से गांव का एक आम सा बंदा है, मगर खुद पर भरोसा और काम की गहरी लगन से लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। हमारी नज़र में सेलिब्रिटी मीन्स खूबसूरत हीरोइन, हैंडसम हीरो होता है। अगर स्पोर्ट्समैन हो तो अच्छे एथलीट होते हैं। इवन किसी भी फील्ड के सेलिब्रिटी मेंटली एज वेल एज फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इस बंदे ने तो सेलिब्रिटी के मानी को ही बदल कर रख दिया है। हम रोज आसमान में सितारे देखते हैं। हकीकत में सितारे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन दूर से हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। सुना है मरने वाले भी सितारे बन जाते हैं, और एक वो स्टार होता है जो जमीन पर रहकर भी चमकते हैं। सच कहें तो हमारी जमीन पर भी एक ऐसा स्टार है जो बहुत छोटा दिखाई देता है, मगर हकीकत में वो बहुत बड़ा है। मुंबई माया नगरी की बारिश की एक बूंद शायद इस गांव में गिरी और इसके नीचे यही बंदा खड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी बंदे की बात करेंगे जिसे घर वाले किसी काम का नहीं समझते थे, मोहल्ले वाले भी सताया करते थे, लेकिन आज वही बंदा इसके घर का, इसके मोहल्ले का, यहाँ तक के पूरे इंडिया का लाडला, चहीता और प्यारा बन चुका है। बात करेंगे ऐसे सुपर हिट एंड सक्सेसफुल यूट्यूबर की जो आज कामयाबी की शिखर पर पहुंचकर अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मालेगांव के बहुत ही प्यारे, बहुत ही दुलारे, सुपर डुपर हिट मिस्टर शेख शफीक शेख नसीर उर्फ छोटू दादा की। महाराष्ट्र आमची मुंबई, सपनों का शहर। इस शहर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूरी पर डिस्ट्रिक्ट नासिक का एक छोटा सा गांव है। इसके बारे में मशहूर है कि इस गांव की मिट्टी बहुत जरखेज है, जो कि टैलेंट को जन्म देती रही है और देती ही जा रही है। मीनारों का शहर कहा जाने वाला ये शहर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पावर लूम के लिए भी काफी मशहूर है। इस गाँव और इस शहर का नाम है मालेगांव। 25 नवंबर 1989 को मालेगांव शहर के मशहूर मोहल्ले हजार कोली, जहां काफी मशहूर हस्तियां भी रहती हैं, इस महल्ले में शेख नसीर के घर 3 लड़के और 1 लड़की के बाद 5वें नंबर पर एक बहुत ही छोटे और बहुत प्यारे बच्चे ने जन्म लिया, जिसे आज पूरा मालेगांव नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरा हिंदुस्तान छोटू दादा के नाम से जानता है। पैदाइश से ही शेख शफीक उर्फ छोटू लोगों की तवज्जो का मरकज बन चुके थे। वजह यह थी कि वो आम बच्चों से भी छोटे पैदा हुए थे। लोगों ने हाथों हाथ लिया। ऊपर वाला पहले ही इशारा दे चुका था कि पैदा हुए बच्चे के लोग अभी से इतने दीवाने हैं, तो यकीनन आगे बहुत कुछ हट के और बहुत अच्छा होगा। वक्त बीत रहा था, शफीक के साथ के बच्चे तेजी से बड़े भी हो रहे हैं, मगर शेख शफीक की हाइट 3 फीट 2 इंच पर आकर रुक चुकी थी। वैसे शुरू से ही शेख शफीक में कई सारी खूबियां थी। जहानत और शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। घर के करीब हजार खोली मोहल्ले में ही शेख उस्मान हाई स्कूल में शफीक का एडमिशन किया गया। जहां लोग सताने वाले मिले, वहीं शफीक उर्फ छोटू के काफी सारे दोस्त भी बनते जा रहे थे। 5वीं तक शेख उस्मान हाई स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद छोटू के पिताजी ने अपना मोहल्ला चेंज किया और मालेगांव में ही आयशा नगर में शिफ्ट हो गए। आयशा नगर शिफ्ट होने के बाद शफीक को मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल नंबर 72 में एडमिशन मिला। उसी वक्त का एक वाकया है। शफीक उर्फ छोटू और उनके एक दोस्त स्कूल की छुट्टी के बाद घर की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्त ने कहा, छोटू आज तू मेरे घर चलेगा, हम साथ में खाना खाएंगे। तो छोटू ने साफ मना करते हुए कहा, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ। दोस्त ने बहुत मनाया,
मगर छोटू नहीं माना। दोस्त ने छोटू को गोद में उठा लिया और बोला कि अब तो चलेगा ना। छोटू को बहुत गुस्सा आ गया। उसने बैग में से पेन निकाली और दोस्त के गले पर रख दिया। दोस्त ने डर कर फौरन छोटू को नीचे उतार दिया। तो ये थी शेख शफीक उर्फ छोटू की दादागिरी, जिसे जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। वक्त बीत रहा था और इसी किस्म की शरारतें और ताने भी बढ़ते जा रहे थे। शफीक ने 7वीं की और स्कूल छोड़ दिया। वक्त और बीता, यहाँ तक कि शेख शफीक उर्फ छोटू 19-20 साल के हो गए। इस दौरान एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। शफीक छोटू असेंबली इलेक्शन का वोट देने के लिए इलेक्शन बूथ पर पहुंचे तो वहां बैठे बूथ ऑफिसर ने कहा, ये छोटे बच्चों को यहाँ क्यों लाते हो यार, बाहर करो और दूसरों को भेजो। जैसा कि छोटू साहब बहुत बोलकार और गलत बर्दाश्त नहीं करते, फौरन ऑफिसर को जवाब दिया कि सर मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरी वोट आई है और मैं वोट देने के लिए आया हूँ। बड़े ताज्जुब से बूथ ऑफिसर ने शेख शफीक के सारे डॉक्यूमेंट्स देखे और सॉरी कहते हुए उंगली पर स्याही लगा दी। इस तरह के हैं हम सबके चहीते छोटू। कुछ 14-15 साल पहले का वाकया है। शेख शफीक उर्फ छोटू और उनके कुछ दोस्त पार्टी करने के लिए मालेगांव शहर से बाहर आवाड़ी पर गए। जहां ये लोग एंजॉय कर रहे थे, वहीं करीब में मालेगांव के एक वेरी टैलेंटेड कॉमेडियन एक्टर आसिफ अलबेला उर्फ जैनिया की फिल्म की शूटिंग चालू थी, जिसके डायरेक्टर, कैमरामैन, एडिटर, म्यूजिक कंपोजर मींस ऑल इन वन वसीम अंजुम भी मौजूद थे। उधर छोटू एंड गैंग के पास पीने का पानी खत्म हो गया था, तो सबने छोटू से कहा कि जहाँ शूटिंग हो रही है वहां से आप पानी लेकर आओ, क्योंकि हमें इतने बड़े लोगों के सामने झिझक महसूस होती है। शेख शफीक उर्फ छोटू फौरन उठे और लोकेशन पर पहुंचकर पानी मांगा। जिस अंदाज से छोटू ने पानी मांगा और उन लोगों से बात की, आसिफ अलबेला ने इसे नोटिस किया। छोटू पानी लेकर चले गए और फ्रेंड्स फिर से मौज मस्ती करने लगे। सब लोगों में शेख शफीक उर्फ छोटू सब पर हावी हो रहे थे। उनका बोलना, मजाक करना, मस्ती, शरारतें। आसिफ अलबेला ने छोटू को बुलाया और कहा कि आप हमारी फिल्म में काम करना चाहेंगे, रोल आपके मसरफ का ही है। शेख शफीक ने इधर उधर देखा, कुछ तल्ख यादें सामने आई, मगर हाँ कहते हुए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। आसिफ भाई उर्फ जैनिया बहुत खुश हुए। वैसे शेख शफीक की सिर्फ रजामंदी नहीं थी, बल्कि आने वाले वक्त का राइजिंग स्टार की एंट्री होने वाली थी। बहुत जल्दी फिल्म बनी और इस तरह 2006 में शेख शफीक उर्फ छोटू की कामयाबी की शुरुआत का पहला कदम उठा। फिल्म का नाम था खानदेश के जवाई की वापसी। आसिफ अलबेला सिर्फ नाम नहीं, बल्कि मालेगांव और खानदेश का ब्रांड है। फिल्म को हाथों हाथ लिया गया। खास बात यह थी कि शेख शफीक को इस फिल्म में नोटिस किया गया। आसिफ अलबेला और शेख शफीक ने और भी कई सारी फिल्मों में साथ साथ काम किया। आसिफ अलबेला उर्फ जैनिया की मूवीज के कैमरामैन, एडिटर, म्यूजिक कंपोजर, वेरी टैलेंटेड वसीम अंजुम ने छोटू दादा से मीटिंग की। वजह साफ थी, छोटू दादा की वेब सीरीज ऑन यूट्यूब वर्ल्ड। वसीम अंजुम सर ने अपना चैनल खानदेशी मूवीज बनाकर यूट्यूब यूनिवर्स में कदम रखा। मधाइया चुटकुले, बरजस्ता एक्टिंग से लबरेज छोटू दादा की ब्लॉकबस्टर हिट वेब सीरीज का आगाज हुआ। बात और आगे बढ़ी। मालेगांव का एक और प्रोडक्शन हाउस JKK एंटरटेनमेंट के करता धरता मिस्टर रफीक जानी साहब ने छोटू को अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस किया। रफीक जानी सर की हर एक वीडियो कामयाबी के शिखर पर पहुंच रही है। फिल्मों को करीब से देखने वाले मालेगांव शहर का एक और नाम, एक और ब्रांड जो कि ऑलराउंडर है, जिसे काफी फिल्मों का तजुर्बा भी है, जो बहुत ही मशहूर और मल्टी टैलेंटेड है। नाम है अकरम खान। अकरम खान छोटू से मिले, उनको काम करने की पेशकश की। अकरम खान वेब सीरीज बनाना चाहते थे। अकरम खान के सुपरहिट चैनल खानदेश फन के तहत शेख शफीक इंट्रोड्यूसिंग ऑन यूट्यूब वेब सीरीज का नाम था खानदेश का दादा, मुंबई की राधा। इसी वेब सीरीज के जरिए एक्टर, सिंगर, एडिटर, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अकरम खान ने शेख शफीक को पूरी दुनिया के सामने खिताब से नवाजा। ऐसा खिताब जो यूट्यूब की दुनिया का मकबूल तरीन और सक्सेसफुल नाम बन गया। नाम क्या, एक ब्रांड ही बन गया, छोटू दादा। इस वेब सीरीज के जरिए शेख शफीक शेख नसीर उर्फ छोटू दादा छोटे, बड़े, बूढ़े, जवान, औरतें सभी के दिलों में अपनी जगह बनाई और फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। सीरीज सुपर हिट हुई। छोटू दादा का तोती बोलने लगा। छोटू दादा की अदाकारी की तारीफ हर तरफ से होने लगी। यहाँ तक के इस टैलेंट को मालेगांव के और बॉलीवुड शोबिज दुनिया के बहुत ही होनहार और समझदार मालेगांव का चिंटू फेम एक्टर अल अमीन उर्फ किट्टू सर ने छोटू को देखा। बात हुई, उन्होंने भी खुद की वेब सीरीज शुरू की छोटू दादा को लेकर। चैनल का नाम था DSS प्रोडक्शंस। छोटू दादा यहाँ पर भी सुपर हिट हुए। चारों चैनल्स पर छोटू दादा ने अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपनी एक्टिंग के जरिए चैनल्स को उरूज बख्शा। पूरे मालेगांव में नहीं, खानदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी छोटू दादा ने धूम मचाई।
जो ये मिसाल कायम करता है कि खुद को कभी कमतर ना समझो, मेहनत करते जाओ, एक न एक दिन कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। छोटू दादा की कामयाबी के चर्चे पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं, तो फिर बॉलीवुड क्यों चुप बैठेगा। वेनस कंपनी ने छोटू दादा के साथ काम करने का ऑफर भी दिया, मगर शेख शफीक उर्फ छोटू अब कहाँ किसी के हाथ आने वाले थे। बॉलीवुड से भी ऑफर आए, लेकिन छोटू दादा का कहना है कि जब तक मेरे क्रिएटर्स हाँ नहीं बोलेंगे वो किसी के साथ काम नहीं करेंगे। वक्त बीता, छोटू दादा तो बहुत मशहूर और सुपरहिट हो चुके हैं। अब घर वालों को इनकी शादी की फिक्र होने लगी। कई रिश्ते आए भी, मगर छोटू दादा के दिल में उतर न सके। उनकी शादी किस तरह हुई, इस शादी का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। हुआ यूँ कि शेख शफीक उर्फ छोटू के कजिन ब्रदर शेख आसिफ भाई, जो देहात खेड़े खेड़े रिक्शा चलाते हैं, इन्हें एक बार पैसेंजर मिले, एक लड़की और उसकी नानी। लड़की देखने में खूबसूरत थी और हाइट में अपने छोटू दादा से चंद इंच ही बड़ी थी। आसिफ भाई ने इनसे पूछ लिया कि क्या इस लड़की की शादी हुई है। नानी ने कहा ना। तो आसिफ भाई ने कहा, खानदेश मूवी में मेरे बड़े पिताजी का लड़का मेरा भाई है शेख शफीक, तो क्या इसके रिश्ते की बात की जा सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। बात आगे बढ़ी, देखना दिखाना हुआ और 17 अगस्त 2019 को हमारे छोटू दादा की न्यू इनिंग्स की शुरुआत हुई। छोटू दादा अब अकेले नहीं, दुकेले हो गए हैं, मतलब शादीशुदा हो गए हैं। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। मालेगांव शहर के तकरीबन सभी बड़ी हस्तियां शामिल हुई, यहाँ तक कि बॉलीवुड से अनिल कपूर, रजा मुराद, जॉनी लीवर, राजपाल यादव जैसे बड़े बड़े स्टार ने छोटू दादा को फोन करके शादी की बधाइयां भी दी। सम लेजर नोन फैक्ट्स अबाउट छोटू दादा। शेख शफीक उर्फ छोटू दादा को मिलाकर कुल 6 भाई और बहनें हैं। छोटू दादा से बड़ी बहन रिजवाना, इनका कद भी छोटू दादा के जैसा ही है। एक मर्तबा मालेगांव शहर में सर्कस आई। सर्कस वालों ने लाखों रुपये लेकर छोटू दादा के पास गए, मगर छोटू दादा और उनके पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। छोटू दादा घर में सबसे प्यारे और लाडले हैं। वो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दें तो पूरा घर उनकी विश को पूरा करके ही दम लेता है। छोटू दादा लड़की देखने के लिए मालेगांव शहर से करीब चांदौड़ भी गए, मगर बात ना बन सकी। छोटू दादा की ससुराल मालेगांव शहर के कश्मीर नगर में है और उनकी वाइफ का नाम नरगिस है। छोटू दादा को मोबाइल का बहुत शौक है। जब स्क्रीन टच फोन लॉन्च हुआ था, तब छोटू दादा के पास उस वक्त का सबसे बड़ा और ऊंचा फोन था, जो कि उनके हाथ से भी बड़ा था। चारों प्रोडक्शन हाउसेस को छोटू दादा मिलने के बाद यूट्यूब का सबसे बड़ा अवार्ड यूट्यूब गोल्डन बटन नसीब हुई, जो कि छोटू दादा के लिए भी किसी अवार्ड से कम नहीं है। एक्ट्रेस एंड मॉडल छोटू दादा की वेब सीरीज खानदेश का दादा, मुंबई की राधा को स्टार पुष्पा ठाकुर के साथ छोटू दादा को काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे दोनों की केमिस्ट्री दिल को लुभाती ज़रूर है। छोटू दादा को सब टीवी का सबसे मशहूर और मकबूल सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से भी ऑफर आया था, लेकिन पिताजी ने साफ मना कर। उनकी ख्वाहिश थी कि छोटू मालेगांव में रहकर शहर का नाम रोशन करता रहे। छोटू दादा के फेवरेट एक्टर हैं सलमान खान और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय हैं। क्या बात है। छोटू दादा वेकेशन के लिए गोवा गए हुए थे। वहाँ पर बॉलीवुड हंक जॉन अब्राहम की शूटिंग चालू थी। जॉन को जब पता चला कि छोटू दादा आए हुए हैं, जॉन पर्सनली जाकर छोटू दादा से मिले, कुछ फोटोज, कुछ सेल्फीज वगैरह निकाली और बेस्ट विशेस भी दी। इस बात से पता चलता है कि जॉन अब्राहम भी यूट्यूब को फॉलो करते हैं। इफ़ ही यूजेज यूट्यूब, तो हमारे छोटू दादा इसमें अव्वल नंबर पे तो आएंगे ही ना। जॉन अब्राहम से ये मुलाकात छोटू दादा की यादगार मेमोरीज में से एक है। छोटू दादा 800 से ज़्यादा वीडियोस और 100 से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में काम कर चुके हैं। छोटू दादा को अगर इन फ्यूचर कभी किसी डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो छोटू दादा डायरेक्टर डेविड धवन के साथ काम करना पसंद करेंगे, मगर उनके को स्टार सलमान खान होंगे। छोटू दादा मालेगांव का चिंटू अल अमीन उर्फ किट्टू सर से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। छोटू दादा का कहना है, जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो उन्हें ही फॉलो करने लगता हूँ। छोटू दादा सुबह जल्दी उठने के आदी हैं। सुबह 11 बजे जिस प्रोडक्शन हाउस का काम होता है, वो गाड़ी लेकर के छोटू दादा के घर के बाहर खड़े रहते हैं और जब शाम में शूट खत्म होता है तो लगभग 6 या 7 बजे तक उन्हें घर पर वापस लाकर छोड़ दिया जाता है। शेख शफीक उर्फ छोटू को शुरू से ही बॉस बनने का, दादा बनने का शौक है और ऊपर वाले का करिश्मा तो देखिए, पूरी दुनिया आज इसे छोटू दादा के नाम से ही पुकारती है। ऊपर वाले के करम से 2019 में छोटू दादा पाक सरजमीन मक्का मुअज्जमा गए और उम्रा किया, जो कि हर मुसलमान का देरीना ख्वाब होता है कि वो बंदा उस सरजमीन पर जाए। तो ये हैं हमारे हर दिल अजीज शेख शफीक भाई उर्फ छोटू दादा। मिजाज के बहुत शरारती, बातूनी, मगर सेट पर, लोकेशन पर सिर्फ काम, क्योंकि अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से अंजाम देते हैं।
शेख शफीक अभी फिलहाल आयशा नगर में ही रहते हैं, मगर आयशा नगर के करीब अक्सा कॉलोनी मोहल्ला है, वहाँ पर उन्होंने नया घर बनाने के लिए ज़मीन खरीद रखी है। इरादा है कि एक अच्छा सा ड्रीम होम तैयार किया जाए। ज़रा सा पीछे जाकर देखा जाए तो दिखाई देता है कि जिन लोगों ने शेख शफीक उर्फ छोटू दादा को बहुत सताया है, परेशान किया है, तानों का शिकार बनाया है, आज वही लोग छोटू दादा से मिलने के लिए तरस रहे हैं। शेख शफीक का कहना भी है और हम लोगों के लिए एक बड़ी सीख भी है कि जब कोई उन्हें ताने देता था कि तुम तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तब छोटू सिर्फ मुस्कुरा कर निकल जाते थे। शेख शफीक की यह आदत उन्हें बहुत बड़ा बनाती है, जो सिर्फ कहने के लिए नहीं है बल्कि आज पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है। आज मालेगांव शहर का नाम जब भी लिया जाएगा, शेख शफीक शेख नसीर उर्फ छोटू दादा के तस्करे के बिना ये अधूरा होगा। हम सभी हिंदुस्तानियों की दुआ है कि ऊपर वाला उन्हें तरक्की पर तरक्की दे, छोटू दादा हमें इसी तरह खूब खूब हंसाएं, एंटरटेन करे और कामयाबी हमेशा इनके कदम चूमती रहे। आखिर में दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, #सेलिब्रिटी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ये प्रेस होगा तो आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में जान सकेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर। जय हिंद।